तो गोरों को भी समय कहना पड़ेगा। तो सूट टाई पहने शाम के समय सड़कों पे शराब के नशे में टहलते नजर आते हैं। तो क्या उन्हें भी मैं सबसे कह दूं? तो वो दूसरों से प्यार करे, अपना काम अच्छे से करे, सही नहीं, ऐसा भी नहीं। तो अपनी पत्नी से प्यार करे और घर के कामों में उसकी मदद करे। अरे तुम छोड़ो, जाओ यहाँ से, तुम नहीं जा रही हूँ, नाश्ता करने आ जाओ, मुझे और भी बहुत सारे काम है। हाँ हाँ आ जाऊंगा। अभी मेरे दिमाग में कहानी चल रही है। कहानी तो आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती है, जल्दी आना। हाँ, राय साहब, अरे मुझे तुमसे मिलने भी जाना था, देरी हो गई। वाह भाई वाह, मजा आ गया। इसी बात पर एक ड्रिंक तो बनती है। जी जरूर। मुंशी जी कहाँ रह गए? हाँ, उनके बिना महफिल में मजा सा नहीं आ रहा। बंदा हाजिर है जनाब। इसे कहते हैं शैतान का नाम लिया। ओ शैतान हाजिर। तुम्हें पता नहीं है, मुंशी जी ड्रिंक नहीं लेते। वाह क्या बात है, आप सभी बड़ी खुश नजर आ रहे हैं। लगता है दौरा काफी अच्छा रहा। मुंशी जी राय साहब के दौरे तो सिर्फ कागजों में होते हैं। मतलब बस बिल जमा करवाओ और पैसे जेब के अंदर। अगर आप दौरे पे नहीं गए तो उसे कहा गया? हाँ, पिताजी से मिलने घर गया था। पर आपकी रेपुटेशन तो कुछ और ही है। जी, रेपुटेशन अलग चीज होती है और असलियत अलग। तबड़ी, कुछ खाने को लाना। उनको लेकर आई। तबड़ी कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है? तो कहाँ गया? वो तो जिस दिन आप दौरे पर गए थे उसी दिन घर चला गया था। कई रोज का हो गया। आने दो, अच्छे से खबर लूंगा इसकी। आपकी ने सच कहा रखा है, जब बनता है वो बनता है। राय साहब, पता नहीं कैसा नौकर रखा है आपने। अब होते तो कब का निकाल चुके होते। मालिक खाना लगा दूं? दे दो। जी मालिक। कहा दे। बोलो। वो मालिक आप दौरे के लिए गए थे तो मैंने सोचा इस दौरान अपनी फसल की कटाई कर लूं। देखो तबड़ी, या तो खेती बाड़ी कर लो या हमारे यहाँ काम कर लो। पर मालिक दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अब खेती बाड़ी नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? वो सब मुझे नहीं पता। अब कभी कभार एक आध बार तो घर जाना ही पड़ता है। नहीं, जुर्माना, 1 रुपया जुर्माना। तो मालिक कैसा ना करे मालिक, कहाँ से लाओगे 1 रुपया जुर्माना? एक तो आप तनख्वाह वैसे ही कम देते हैं और हर दूसरे तीसरे महीने किसी न किसी बात पर जुर्माना लगा देते हैं। ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी? 2 रुपया जुर्माना। मालिक नहीं, नहीं मालिक। चाहते हो या 3 रुपया जुर्माना लगाओ? जाता हूँ। वाह, ये हुई ना राय साहब वाली बात। अरे वैसे तो लड़का अच्छा है, काम भी बहुत करता है, पर इन जैसों को अगर नीचे नहीं लगाया तो सर चढ़ने लगते हैं। मालिक खाना लगा दिया। ठीक है, मेहमानों को ले जाओ, उनके हाथ धुलवाओ और मेरी साहब को मेरे पास आने के लिए कहो। ठीक, आइए। चलिए मुंशी जी। चलिए चलिए। जी आपने बुलाया? हाँ, तो मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? क्या? सोचो सोचो, तुमने एक फरमाइश की थी मुझसे। मैं तो आपसे फरमाइशें करती रहती हूँ, पर आप कहीं सुनते कहाँ हो? सोचो तो सही। जल्दी बताओ, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप मन करो। ओहो,
खरीद लिए। अपनी बीवी के लिए इतना ही नहीं कर सकता हूँ। हाँ, पर अगर आपको याद हो तो इसके साथ एक हार भी था। रुक जाओ, 3-4 दौरे और होने दो, फिर वो भी आ जाएगा। अच्छा, पर हमारे पास तो ये खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। अब कहाँ से आए पैसे? दरअसल बात ऐसी है कि दौरा लंबा था ना, तो बिल भी लंबा बना। आप तो दौरे पर गए ही नहीं थे। तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेट गिरने से? अच्छा हाँ, मुझे क्या? थैंक यू सो मच। सिर्फ थैंक यू? तो और क्या चाहिए आपको? हाय राम, बाहर चलो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अरे रुको तो सही, रुको। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? यार बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया। पता नहीं ये दमड़ी कहाँ रह गया। तुम्हें कितनी बार कहा है, भले ही उनका नाम दमड़ी है पर वो हमारे मालिक है। उनका इस तरह नाम लेना सही नहीं। यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। ऐसा ना कहो, मैं भी जीना चाहता हूँ। और क्या पता मालिक कुछ आज ले नहीं आए। पुष्पा, मालिक आ गए। मालिक आ गए। पुष्पा, मालिक आ गए। आ गए आप? बता कर तो आए हो ना? वरना हर बार की तरह राय साहब पेट से खाना कर देंगे। अरे हाँ हाँ, बता कर आया हूँ। ये लो। आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ। बच्चों को खिला दो। बच्चे तो कब तक खाकर सो गए। खा लिया? क्या खिलाया? हर बार की तरह। और हीरो और मोती को कुछ खिलाया कि नहीं? अरे आप हीरो और मोती की बातें करते हैं। बहुत बच्चों तक का पेट बड़ी मुश्किल से भरते हैं। यार लगता है आज भी भूखा रहना पड़ेगा। देख रहा है कैसी विडम्बना है। वो तो हमारे नाम हीरा और मोती, खाने को एक दिन का तक नहीं। अरे हाँ हाँ, आ रहा हूँ। पता है तुमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। बहुत भूख लगी होगी ना? जैसे ही तनख्वाह मिलेगी तुम्हारे लिए महीने भर का चारा ले आऊंगा। और इस बार तो फसल भी बहुत अच्छी हुई है, तो जैसे ही पैसे मिलेंगे तुम्हारे लिए साल भर का चारा ले आऊंगा। अरे आप भी तो बातों में लग गए। रात काफी हो गई है, सो जाइए। अरे हाँ हाँ, सो रहा हूँ। अरे तुम क्या कर रही हो ये? ये पड़ोस में लाई थी, ले गई। मुझे लगा हर बार इसके बदले कुछ ले जाए। आप सो जाइए। अच्छा ठीक है। देख रहा है मोती, मालिक कितने अच्छे हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है तुम चाहे भूखे सोए लेकिन हमें जरूर खाना दिया है। हमसे मालिक बहुत प्यार करते हैं। प्यार से पेट थोड़ी ना भरता है। अरे तुम चिंता मत करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। पता नहीं क्या होगा। बैठे क्यों हैं? सोते क्यों नहीं? सवेरे काम में भी जाना है कि नहीं? अरे कैसे सो जाऊं? देखो कैसे टकटकी लगाए देखते हैं, जैसे कहते हो कि हमें भी कुछ खाने को दे दो। अरे आप उसकी चिंता मत करिए। सवेरे इसके पैसे देते ही सबसे पहले इसके सारे का बंदोबस्त कर दूंगी। आप सो जाइए। पुष्पा की ये बात सुनकर बेचारा दमड़ी सोने को चला गया। पर प्रश्न ये था कि दमड़ी सो पाएगा? ये जीवन के 2 रंग है। एक तरफ रईस, जिसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं, और दूसरी तरफ बेचारा दमड़ी, जो अपने बैलों के चारे को लेके इतना चिंतित है, सो भी नहीं पा रहा। आसमान में चमक रहा था,
मन ही मन ये सोच रहा था, भूख से बच्चे बिलख रहे हो घर में जब, भूख से बच्चे बिलख रहे हो घर में जब, नींद चैन की कोई क्या सो सकता है, ऐसा भी क्या हो सकता है। पुष्पा, 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 क्या हुआ? मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जाता नहीं है आप? मुझसे इनकी ऐसी जैसा देखी नहीं जा रही। मैं इनके लिए कहीं से चारा ले आता हूँ। लेकिन आपको कहाँ से लेकर आएंगे खाना? अरे किसी के खेत से ले आऊंगा। मतलब आप चोरी करेंगे? चोरी नहीं, सुबह होते ही उसके पैसे दे दूंगा। रहने दीजिए। अरे कुछ नहीं होता, तुम जाओ और सो जाओ। मैं अभी चारा ले आता हूँ। हाँ, तुम जाओ। साहब, मैं तुम्हें चारा लाने गया था। नहीं नहीं साहब, चोरी नहीं, बस थोड़ा सा ही चारा लाने गया था। नहीं, समझने की कोशिश तो कीजिए। मेरे बैल भूखे हैं, बस उनके लिए चारा लाने गया था। ये तो बहुत गलत हो गया। मुझे तो पहले ही लग रहा था कुछ ना जरूर गलत होगा, और वैसा ही हो गया। मैं तो भूल ही गई, दमड़ी तो जेल में है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे
पूरी हमदर्दी है, लेकिन 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 क्या? लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। मुझे पता है, अगर मैं राय साहब से इस बारे में बात करूंगी भी, वो मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ। ये क्या है? पैसे? ज़्यादा नहीं, बस 20,000 रुपए। 20,000? हाँ, क्यों कम है? मैंने कितने और रखी? नहीं, अब चाहिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। यही भरेगा। सी ड्राइव में जाना ना तब आ ये जाइए, भर गया ना, दरवाजा खुला है। इसमें से भी तो कुछ हटाना पड़ेगा। अरे वाह, रुको तो मैं हटा देती हूँ। तो बहुत सुंदर लग रही है। और ये मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। हाँ, आप ही की मेहरबानी है। पर सोचो, अगर इसके साथ हार भी होता, तो कुछ और ही बात होती। चिंता मत करो, अगले महीने 3-4 दौरे लगने वाले हैं। अच्छा, आप थक गए होंगे। चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, आज दफ्तर में बहुत चाय पी। बारिश का मौसम हो रहा है, पकौड़े बना दूँ? नहीं, तुम्हें पता तो है, इससे एसिडिटी हो जाती है। अच्छा, क्या खाती हूँ आपकी? चक्कर क्या है? आज बहुत प्यार उमड़ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो बात है। अच्छा, अब आप मुझे चुका लो। इतना समझ लो कि हम उपहार लेने के लिए हमें आपके दौरों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अरे पहेलियां क्यों बुझा रही हो? सीधे सीधे बताओ, माजरा क्या है? अच्छा बाबा सुनो, तो वो है ना सरपंच की बीवी निर्मला, वो आज घर आई थी। क्यों? वो उनका एक बेटा है, जगदीश। जगदीश, नाम तो सुना सुना लग रहा है। कहीं ये वो तो नहीं जिसने गांव में कुछ दिन पहले कत्ल किया था? क्या नहीं था, हो गया था बेचारे से। तुम्हें कैसे मालूम? तुम थी वहां? नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो मैंने बताया ना, उसकी माँ आई थी, वही बता रही थी कि बेचारी के बेटे की सुनवाई है कल आपकी अदालत में। अच्छा, तो वो तुमसे दरखास्त करने आई थी, सिफारिश लगाने? तुमने क्या कहा? मैंने तो उसे डांट दिया। मैंने उसे कहा कि मैं राय साहब के सरकारी मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करती। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। पर वो बेचारी मेरे पैरों में पड़कर रोने धोने लगी। कह रही थी कि अगर उसके बेटे को जमानत न मिली तो वो तो रो रो कर अपनी जान ही दे देगा। ये लोग ऐसे ही होते हैं, जितनी झुगड़ी बातें करके आपको बनाने की कोशिश करते हैं और कत्ल करने से पहले सोचते नहीं, फिर उसके बाद इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। तुम इनकी बातों को ज्यादा तवज्जो मत देना। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं, पर देखो मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? वो जाते समय ये दे रही थी। ये क्या है? कैसे? ऐसे? हाँ, इसके लिए तो कोई स्पेस नहीं 20,000 हमारे पास। क्या? माइंड 20,000 रुपए? मैंने उसे बहुत मना किया, पर वो बेचारी जबरदस्ती पकड़ा कर चली गई। और तुमने ले लिए? मैं क्या करती, वो बेचारी मेरी मिन्नतें कर रही थी। तुमने तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लोग मुझे न्याय की मूर्ति कहते हैं। मेरे निष्पक्ष जो भी फैसले होते हैं, उनकी वो लोगों को दुआएं देते हैं। मुझे पता है कि सब
अब क्या करूं? तुमने मेरी सारी इज्जत का फालूदा कर दिया। अब मैं क्या करूं? तुम क्या करोगे? जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। तुम जाओ। माफ खराब हो गया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यूरेका यूरेका यूरेका, मिल गया मिल गया मिल गया। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? कोई खजाना मिल गया है क्या? अरे मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया जो मैं इतने दिनों से सोच रहा था। कौन सा सवाल? अरे यही कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन। तो क्या समझ आया? बताता हूँ, पर दर्शकों को पहले मैं पूरी कहानी तो बता दूं। तो हुआ यूं कि चारे की चोरी में पकड़ा गया कबड्डी और खून के इल्जाम में पकड़ा गया जगदीश। इन दोनों की सुनवाई राय साहब के कोर्ट में हुई और राय साहब का फैसला था, आप खुद ही देख लीजिए। तुम चलो मेरे साथ। तो फैसला यह किया जाता है कि मुजरिमा जगदीश को बेइज्जत बरी किया जाता है। उस पर लगाए हुए सारे इल्जाम झूठे और बेबुनियाद। और दूसरी ओर दमड़ी, जो कि मेरा नौकर है, उसे खुद थानेदार ने रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा। उसको 6 महीने की सजा और 25 रुपए का जुर्माना सुनाया जाता है। हुजूर ऐसा रखा है, मेरे बीवी बच्चे को शादी किया, ऐसा न करे। भाई साहब को बहुत ऐतिहासिक था। राय साहब का ये फैसला काफी ऐतिहासिक था, जिससे इनकी इज्जत में तो काफी मुनाफा हुआ और इन्होंने अपना नाम सभ्य लोगों की लिस्ट में दर्ज कर दिया। और इनके फैसले से हमें यही समझ आता है कि सभ्य वो जो अपने कुकर्मों पर और अपनी गलतियों पर किसी न किसी तरीके से पर्दा डाल सके, और असभ्य वही जो अपनी गलतियां छुपा सके। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अरे तुम समझोगे भी कैसे? इसके लिए तुम्हें पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। और आप लोग तो सभी समझ गए हो ना, है ना? चलो जल्दी, कब से नाश्ता करने बुला रही हूँ। हाँ हाँ चलो।